10th मैथ है ये, ठीक है। और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 9 आज हम पढ़ रहे हैं। इसके एमसीक्यूज़ मैं आप लोगों को आज करवा रहा हूँ, ठीक है। और एमसीक्यूज़ के लिए मैंने जो है ना पेज सेलेक्ट किया, इसके ऊपर ना उर्दू और इंग्लिश दोनों ज़ुबानों के अंदर लिखा हुआ, ताकि दोनों तरह के मीडियम के लिए बच्चों की आसानी, दोनों तरह के मीडियम के बच्चों के लिए आसानी हो जाए, ठीक है जी। और इसमें साथ साथ मेरा बड़ा इंपॉर्टेंस भी देखते जाए। एमसीक्यूज़ मेरा बड़ा यही एमसीक्यूज़ बनेंगे पेपर में, यहीं से आते हैं, कोई अलग एमसीक्यूज़ नहीं बनाते, ठीक है। ये 9th 10th और ये अगले जो है ना मेरे बड़ा चैप्टर, उन्हीं के इन्हीं चैप्टर से एमसीक्यूज आते हैं। ये साथ साथ उनकी इंपॉर्टेंस लिखी हुई कितना इंपॉर्टेंट है, 5 दफ़ा आया हुआ है पिछले प्रीवियस 5 ईयर के अंदर, ठीक है। तो इनके साथ साथ मेरे बड़ा ये इंपॉर्टेंस देखते जाएं और साथ एमसीक्यूज करते जाएं, ठीक है। तो पहला एमसीक्यूज हमारे पास आ रहा है, दायरवी शक्ल में एडीबी कहलाता है, या मेरे बड़ा है इन सर्कुलर फिगर एडीबी इज कॉल्ड, ठीक है। तो ये मेरे बड़ा आ जाए, ये उन्होंने यहाँ पे आप लोगों का तस्वीर नज़र आ रही है, ठीक है। और इस तस्वीर में मेरे ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, और दोनों पॉइंट को मिलाने वाला एक जो है ना किता खत, इसे हम कहते हैं, ये हमारे पास वितर होता है, वितर, या हम इसे कहते हैं कॉर्ड, ठीक है। वितर और द कॉर्ड, ठीक है। हमने पढ़ा हुआ दायरे के मुहीत के दो पॉइंट को मिलाने वाला खत, किता खत क्या कहलाता है, कॉर्ड कहलाता है। या दायरे के सरकमफेरेंस होता है, हम इसे मुहीत भी कहते हैं, सरकमफेरेंस भी इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। दोनों वर्ड हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, दायरवी शक्ल में ए सी बी कहलाता है, ठीक है। या इन सर्कुलर फिगर ए सी बी इज कॉल्ड, ठीक है। वही बात मेरे बड़ा यहाँ पे भी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाए ए सी बी में बड़ा देखें, ये आप लोगों के पास जो ये नज़र आ ना ये वाला रास्ता, ये हमारे पास दायरे के मुहीत का एक हिस्सा है, और दायरे के मुहीत का हिस्सा कॉस कहलाता है। आप ऐसे भी इसकी तारीफ करेंगे, तारीफें भी आएंगी आगे, ठीक है। दायरे के मुहीत का हिस्सा कॉस कहलाता है, या इसे हमें आर्क कहते हैं, ये लिखा हुआ, ठीक है जी। और नंबर 3 पे आ जाए, दायरवी शक्ल में ए ओ बी कहलाता है, या इन सर्कुलर फिगर ए ओ बी इज़ कॉल्ड, ठीक है। तो ए ओ बी में बड़ा आगे तस्वीर बनी हुई है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें हमारे पास ये, ठीक है, ये हमारे पास है ए, ये ओ और ये बी, ठीक है। तो इस तरह करके एक मेरा बड़ा किता खाता है जो दायरे के सेंटर में से गुजर रहा है, ठीक है। ये ऐसा वितर है जो दायरे के सेंटर में से गुजर रहा है, तो इसे हम कहते हैं, ये हमारे पास होता है डायामीटर होता है, ठीक है। डायामीटर, या इसे हम कुतर कहते हैं, कुतर, क्लियर। और उसके बाद नंबर 4 आ जाए बेटा। 4 कह रहे हैं, दायरवी शक्ल में दो वितर ए बी और सी डी मरकज से यकसा फासले पर हों, तो मेरे बड़ा यहाँ पे याद रख लें कि अगर दो दायरे के अंदर दो वितर हों, ठीक है, और दोनों जो है ना मरकज से मसावियुल फासला हों, ये देखें एक वितर ये है, ठीक है, सॉरी, हाँ हाँ, एक वितर ये है, एक वितर ये है, ठीक है। और दोनों मेरे बड़ा मरकज से ये वाला फासला और ये वाला फासला, ये दोनों फासले मेरे बड़ा मसावी हैं। तो ये तो दोनों फासले मसावी हैं, तो मर जो है ना मेरे बड़ा वितर ये भी जो है ना मुतमासल होंगे, वितर भी मुतमासल होती हैं, जो है ना हम कहते हैं कोग्रेंट कह रहे हैं, मुतमासल कह रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट आ जाए मेरे बेटा, एम सी क्यूज़ नंबर 5 के ऊपर आ जाए बेटा, कि एम सी क्यूज़ नंबर 5 है, एक ही दायरे के रुदास, ठीक है, या होता है रेडियस ऑफ अ सर्कल आर, ठीक है। क्या होती हैं, तमाम के तमाम बराबर होते हैं। एक दायरे के अंदर जितने भी आप रुदास खींचते हो, वो सारे के सारे रुदास मेरे बड़ा क्या होते हैं, लंबाई में बराबर होते हैं, ठीक है। ये अंडरस्टूड बात है। अच्छा उसके बाद आ जाए नंबर 6 पे आ जाए, दायरे के मरकज से गुजरने वाला वितर कहलाता है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं कुतर कहते हैं। दायरे के मरकज से जो वितर गुजरा, ये हमारे पास वितर सारे एक जैसे नहीं होते, हमारे पास एक स्पेशल वितर होता है जो दायरे के मरकज में से गुजरे, हम उसे कहते हैं वो कुतर है, या हम कहते हैं उसको डायामीटर है, ठीक है। और उसके बाद आ जाए 7वें एमसीक्यूज पे, दायरे के वितर के अमूदी नासफ हमेशा गुजरते हैं, ठीक है। दायरे के नासफ के सॉरी दायरे के वितर के अमूदी नासफ, ठीक है। या आप कह रहे हो कि राइट बाई सेक्टर ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर, ठीक है। इसका जवाब सेंटर, मरकज में से गुजरते हैं, ठीक है। हमारे पास एक वितर है, वितर का आप जब भी नासफ खींचो, अमूदी नासफ खींचोगे, वितर का अमूदी नासफ दायरे के सेंटर में से गुजरेगा, क्लियर। और उसके बाद 8वां एमसीक्यूज हमारे पास है, दायरे का वो रकबा जो दो रदासों और उनकी मुतलका कौ से घिरा हुआ हो, उसे हम कहते हैं, दो रुदास और मुतलका कौ से, उसे हम सेक्टर कहते हैं। ये सेक्टर और सेगमेंट दो अलग अलग चीज़ें बेटा, यहाँ पे सेक्टर है, एक सेगमेंट भी है, ठीक है। ये सेगमेंट है और सेक्टर, इन दोनों के अंदर फ़र्क है। ये फ़र्क मेरे बड़ा आगे क्वेश्चन आएगा, वहाँ पे जाके मैं आप लोगों को तफसील बता दूंगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। फिल वक्त इसको याद रख लें एमसीक्यूज़ को, ठीक है। और आगे मेरे बेटा आ जाए एम सी क्यू से नंबर 9 पे आए बेटा। ये हमारे पास है कि
दायरे के किसी नुक्ते का उसके मरकज़ का फासला कहलाता है। ये हमें पता है क्या होता है, रेडियस कहलाता है, रुदास। ठीक है, दायरे के मरकज़ से दायरे के मुहीत तक का, दायरे के मुहीत के ऊपर एक नुक्ता है और दायरे के मरकज़ तक का फासला क्या कहलाता है, रुदास कहलाता है। और 10th आ जाए, दायरे के किसी नुक्ते से मरकज़ को मिलाने वाला डैश कहलाता है। रुदासी कितना होता है मेरे बेटा, ठीक है, रुदास होता है या रुदासी कितना होता है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद मेरे बेटा ना आगे आए, ये थोड़े से ठीक हो गया, मिल गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है कि मस्तवी के तमाम नुकात का सेट जो मुय्यन नुक्ते से बराबर फासले पर हों उसे हम कहते हैं, वो हमारे पास दायरा होता है। दायरे की तारीफ ही आएगी, ये भी फिल वक्त, अभी ना इसको फिल वक्त दायरा रखें याद। और 12 हमारे पास आ रहा है, मसलस को ज़ाहिर करने की अलामत हमारे पास इस तरह की होती है, मसलस की तरह की अलामत होती है, ठीक है, ये नज़र आ रहा है, ठीक है, मसलस को ज़ाहिर किया जाता है इससे। और उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, 13 है हमारे पास कि मुकम्मल दायरे को तकसीम किया जाता है 360 डिग्री के अंदर। ये आपने पढ़ा हुआ है बार बार, ठीक है। तो ये क्वेश्चन साथ साथ देखते 5-5 6 6 दफ़ा यही क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। और 14वां हमारे पास है, वो दायरा कितने गैर ख़ती नुकात से गुजरता है। तो 3 मेरे बड़ा गैर ख़ती नुकात होते हैं, ठीक है, 3 गैर ख़ती नुकात से हमेशा एक दायरा खींचा जा सकता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है बेटा बात समझ आई। बाकी क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम बाद में, ठीक है, मिलते हैं टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।